एक देश एक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां एक देश एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते संसद में तो एक देश एक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक देश एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते संसद में बिल पेश होने की संभावना है। कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। पीएम मोदी ने सबसे पहले 2019 में इस विचार को आगे बढ़ाया था। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार की उन्होंने बात रखी थी और इस विचार को आगे बढ़ाया गया। पीएम ने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा। वहीं एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति ने यह भी कहा, 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में 5 वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए चुनाव का सुझाव। वहीं 2015 में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के तरीके सुझाए गए। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श किया, परामर्श लिया। व्यापक फीडबैक से पता चला है कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां शहर में 10,822 किराएदार और नौकर पुलिस की नज़र में। आपको बता दें कि कमिश्नरेट की नज़र में ऐप पर तैयार हो रही है किराएदारों और नौकरों की कुंडली। शहर में होने वाले अधिकतर वारदातों में नौकर व किराएदारों की बड़ी भूमिका देखी गई है। राजधानी में दूसरे राज्य और जिलों से आकर किराएदार और नौकर के रूप में रहकर अपराध कर रहे थे ये बदमाश। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसी साल 12 जून को नज़र ऐप लॉन्च किया था। नज़र ऐप में पुलिस का प्रारंभिक लक्ष्य करीब 25,000 नौकर व किराएदारों का डाटा तैयार करना है। वारदात के बाद ये नौकर व किराएदार गायब हो जाते हैं। पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जो पुलिस की जो परेशानियां हैं किराएदारों और नौकरों को लेकर, अब वो कम होने वाली है। शहर में 10,822 किराएदार नौकरों पर पुलिस की नज़र है। कमिश्नरेट की नज़र ऐप पर तैयार हो रहा है किराएदारों और नौकरों का पूरा डाटा। शहर में होने वाले अधिकतर वारदातों में इन नौकरों की, किराएदारों की बड़ी भूमिका देखी गई, जिसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? अब शायद ऐसा लग रहा है इस ऐप की लॉन्चिंग के बाद कि जो पुलिस की परेशानियां थी वो शायद कम हो जाएगी। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक नवाचार किया था। नवाचार के तहत एक नजर ऐप था जो लॉन्च किया था। इस नजर ऐप के में जो किराए पर रहते हैं किराएदार और नौकर, उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन करना था और उनका पूरा डाटा जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ऑनलाइन किया जाना था। तो करीब 10,000 के नौकरों को और किराएदारों का ऑनलाइन डाटा हो चुका है। पुलिस ने यह जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के जो सब कमिश्नर है, उन्होंने जून में यह ऐप लॉन्च किया था और इसके बाद में उनका टारगेट था कि इस साल में करीब 25,000 जो जयपुर में रह रहे हैं किराएदार नौकर, तो उनका डाटा एकत्रित किया जाए, क्योंकि पुलिस की कई
राजधानी में कई हत्या, चोरी, लूट जैसी संगीन वारदातें होती है, कई मामलों में नौकरों और किराएदार का भूमिका सामने आती है। तो कई दफा पुलिस को ये आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाता, क्योंकि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रुके रहते हैं, और जब पुलिस उनकी तहकीकात करती है, उन तक पहुंचती है, तो वे वहां पर मिलते नहीं। तो अब उनकी जो दस्तावेज हैं, जो उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटो, ये सब ऑनलाइन की गई है। अब पुलिस उन तक अगर कोई वारदात करके फरार होता है तो आसानी से पहुंच जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। इससे कहीं ना कहीं पुलिस को वारदात को खुलासा करने में काफी हद तक परेशानी नहीं आएगी। पुलिस को एक बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए और योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही नवचयनित कार्मिकों और लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। आपको बता दें कि रोजगार उत्सव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक और एशिया में पहला एशियन खेलों के नाम पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान भी हमने किया है। आज हमने एक साथ कई योजनाओं की शुरुआत की है और अनेक कदम उठाए जो हमारे युवाओं, उद्यमियों और खेल जगत के लिए नई उम्मीदों का संचार करेगी। आज इस महत्वपूर्ण समारोह में हमने युवाओं के लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, लर्न, अर्न एवं एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, टारगेट ओलंपिक, ओडीएम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ई पाठशाला, विद्या सुरक्षा केंद्र तथा 4000 से अधिक स्कूलों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम का आज शुभारंभ हुआ है। साथ ही 75,000 युवाओं को व्यवसाय टूल किट, विद्यार्थियों को 35,000 टैबलेट, 1,25,000 साइकिल एवं बालिकाओं को 21,000 स्कूटी का वितरण करने का काम भी आज हमने किया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली ये सुविधाएं उनके कौशल और शिक्षा के मार्ग को सरल और सशक्त बना। मेन जो थीम है वो है रोजगार उत्सव, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा लीड रोल इसके अंदर जो है वो चिकित्सा विभाग जो है वो अभी आपके लगभग 19,000 नियुक्ति हो चुकी है। आज आपकी 10,000 आज हो रही है। उसके अंदर आपकी एएनएम, रेडियोग्राफर, आपके लैब टेक्नीशियन, आपके डेंटल डॉक्टर्स, और अभी ये तो खाली ट्रेलर है, 19,000 हुआ है। हम मार्च अप्रैल तक जो है लगभग इसको 50,000 ले जाएंगे। तो युवा है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां धारदार हथियार से गंभीर घायल करने का मामला सामने आया। छतरगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। दोषी को 3 साल कारावास और 7,000 अर्थदंड की सजा केला छतरगढ़ निवासी कप्तान खान को सुनाई गई। खबर जयपुर से, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है। मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित किया गया मानसिक स्वास्थ्य महोत्सव, जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना स्वास्थ्य महोत्सव का मकसद है। प्रोफेसर ओपी शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीरज के पवन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर निगम ग्रेटर की ओर से जयपुर समारोह 2024 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मसाला चौक रामनिवास बाग ओपन थिएटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने शिरकत की।
आज बड़ी खुशी का विषय है कि राम ही सुर कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है। नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जयपुर स्थापना दिवस है, जयपुर समारोह मना रहे हैं और साथ ही राइजिंग राजस्थान का एक बहुत अच्छी तरीके से सफल आयोजन का हम एक वो भी बच्चों के साथ में मना रहे हैं कि बहुत ही अभूतपूर्व और एक सफल आयोजन हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर, और जिससे 8 करोड़ राजस्थान वासियों में भी बड़ी खुशी की लहर है कि अब राजस्थान हमारा राइज करेगा। राजस्थान के अंदर जो पोटेंशियल है, राजस्थान के अंदर जो स्टेमिना है वो भी नजर आएगा। राजस्थान में खनन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा, और इन सब को लेकर राजस्थान के किसानों का, राजस्थान महिला युवाओं को सबको अब आगे से आगे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको काम मिलेगा। और इसके साथ ही राम ही सुर एक बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जिसमें आज की युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं जो राम जी से हमारी वाली पीढ़ी तो जानती है, पर बच्चों को अभी स्कूलों के अंदर जिनमें जाते हैं, जो इंग्लिश स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनमें वहाँ भगवान राम जी के बारे में उनको कम, मैंने देखा है कि कम पढ़ाया जाता है। जहाँ वो क्रिसमस पार्टी मनाना सिखा रहे हैं तो वहाँ राम जी से जुड़ने के लिए नगर निगम की एक नई पहल की गई जो पिछले वर्ष से शुरू की गई, जब 500 साल बाद में प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अपने धाम में विराजमान। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड के दौरे पर रही, जहां निम्बाहेड़ा के राजकीय महाविद्यालय स्थित अस्थायी हेलीपैड पहुंचने के बाद विधायक श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद राजे ने निम्बाहेड़ा में आयोजित 7 दिवसीय लक्ष्मीनारायण यज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं राजमाता विजया राजे सिंधिया गार्डन में अपनी माता विजया राजे सिंधिया की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बूंदी में तृतीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री एवं जिला कलेक्टर ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कई विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों से संवाद भी किया। वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पूर्व कृषि मंत्री, बूंदी नगर परिषद सभापति, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपकर 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री से मिलने का समय निर्धारण कराने का आग्रह किया है। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष रामधन गुर्जर और दूदू जिला महामंत्री नंदलाल मीणा शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल की ज्ञापन में मूल्य समर्थन योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष खरीद नीति में भेदभाव समेत कई विषयों का जिक्र किया गया है। तो वहीं इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी बिंदुवार चर्चा हुई। तो वहीं राज्यपाल ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों की शीघ्र मीटिंग बुलाने का विश्वास दिलाते हुए केंद्र सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया। आय की सुनिश्चितता के लिए खेत को पानी, फसल को दाम की दिशा में कार्रवाई के लिए आज राजभवन में आकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें 5 सदस्यीय शिष्टमंडल था। इस ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया है कि वे खरीद उसको मजबूत करें, खरीद की गारंटी का कानून बनावे और जो मूंग का इन्होंने लक्ष्य दिया है वो 12% कम दिया है, उसको 25% करें और जो 25% से ज़्यादा खरीद नहीं करने का। झुंझुनू में चिड़ावा उपखंड के ठिकाना गांव में कटानी रास्ते को तहसील प्रशासन की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खुलवाया। दरअसल गिरदावर राकेश बुगालिया ने बताया कि प्रार्थी ने ग्राम ठिकाना के लोदीपुरा के कटानी रास्ते को खुलवाने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच पटवारी हल्का किठाना से करवाई गई, जिसके बाद रास्ते को खुलवाने के लिए राजस्व कर्मियों की टीम गठित करके पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया।
ग्राम किठाना से लोधीपुरा जाने वाला जो रास्ता है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, ये रास्ता मौके पर बंद था। इस रास्ते को श्रीमान तहसीलदार महोदय चढ़ावा के आदेश की पालना में पुलिस जाब्ता व हल्का पटवारी के सहयोग से रास्ते को खुलवाया गया। हाँ, वर्तमान में सड़क का काम बंद था। कुछ खातेदारों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, उसका सीमा को लेकर कोई विवाद था। तो रास्ते के दोनों तरफ के दो। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 54 किलो चांदी, 7.63 ग्राम सोना सहित 4,35,500 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं इस मामले में पुलिस 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस में इसमें 3 मुलजिम अपने गिरफ्तार किए थे, अजय सिंह, भागीरथ और यादराम को, जिनसे कल करीबन 54 किलो के लगभग तो चांदी है और करीब 850 ग्राम के करीब सोने के आइटम्स है। सीकर के दाता रामगढ़ स्थित श्री करनी कोट में श्री सायर माँ का 95वां जन्मोत्सव 14 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर कई आयोजन किए जाएंगे। श्री करनी कोट के बलवीर सिंह ने बताया कि जन्मोत्सव पर सुबह 11:30 बजे महाआरती होगी। इसके बाद 12:30 बजे से चिरजा गायन कार्यक्रम होगा और फिर महाप्रसादी का आयोजन होगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, जिसके लिए मंदिर में जन्मोत्सव समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर सरकार के विकास मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अवलोकन किया। साथ ही सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धि को भी गिनाया। इस दौरान प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सरकार की योजनाओं का बखान करने के साथ साथ पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने का दावा करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी और कई प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उसकी रुचि है उनकी, लेकिन उनको रोज़गार की गारंटी नहीं थी। अब हमारी मंशा है कि जिसमें वो ट्रेनिंग करेगा उसको जो रोज़गार की गारंटी हम देंगे। तो धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने बसंतपुरा रोड गैंगसा के पास कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर फर्शी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रोलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस दौरान दोनों ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त वाहनों को सरमथुरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटबुतली के बहरोड में राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रन फॉर विकसित राजस्थान युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजीविका विभाग समेत कई विभागों ने प्रदर्शनी लगाई। आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न योजना एवं उपलब्धियां के बारे में बताते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही गई। राजस्थान के बारे में यही है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना 2047 तक विकसित भारत का, उसी के तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राइजिंग राजस्थान का जो लॉन्च किया है, बहुत ही आलीशान है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एमयू हुए हैं। इससे राजस्थान में पूरा विकास होगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग क्षेत्र में खूब तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय बड़ी बात नहीं। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। उसके उपलक्ष्य में जिला स्तर पे विभागों के योजनाओं और उनके कार्यक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें विभाग की योजनाएं, PMMY, पोषाहार योजना और विभिन्न योजनाओं के बैनर पोस्टर लगाकर इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बच्चों की किताबें, बच्चों को मिलने वाले पोषाहार प्रीमिक्स और इनके बारे में स्टॉल लगा के
कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पोस्टर बैनरों के माध्यम से योजनाओं का प्रसार किया जाए। ये राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्कृष्ट प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार की जो विभिन्न बजट घोषणाएं हैं और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, एक जिला एक वैरायटी प्रजाति के तौर पे प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जिसमें वन विभाग प्रमुख रूप से गूगल प्रजाति को तैयार करके आम जनता के लिए उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अपना जिले के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से ODOP का जो प्रदर्शनी आज यहाँ लगाई गई है, जिसमें अपना कोटपुतली बहरोड जिले का ऑटो कंपोनेंट्स ODOP में सिलेक्ट हुआ है। इसमें अपने इस क्षेत्र में लगभग 120 इकाइयाँ ऑटो पार्ट्स मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई